गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग रीजनिंग का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है असमान संख्या ज्ञात कीजिए। असमान संख्या ज्ञात कीजिए। 10 सेकंड है, आप इसको सॉल्व कीजिए। समय समाप्त हुआ, सॉल्व करते हैं। चलिए, इस दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, अंतर कितना है 26 का। इस दोनों के बीच कितना अंतर है 26 का। इस दोनों के बीच 26 का। इस दोनों के बीच कितना है, इसका डिफरेंस कितना है 22 का। तो ये जो है हमारे कितना है, किस किस बीच में है, यानी कि 156 है 178 के बीच का डिफरेंस है कितना है 22 है 22 है। तो हमारा क्या 70 जो 8 है वो हमारा क्या असमान संख्या हो गया। तो हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 95474 को 95774 को GCBCB लिखा जाता है तो 73453 को क्या लिख सकते हैं। जब हम इसको इतना लिख सकते हैं तो इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यही हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका दो तरीका से हम लोग बना सकते हैं। तो आप लोग के पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। आपके पास 10 सेकंड है, ट्राई कीजिए। चलिए, समय समाप्त हुआ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन 95474 9574 को हम क्या लिख सकते हैं GCDEB। तो 73453 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिखा जाएगा। तो यही हमारा ऑप्शन दिया है, इसी में से कोई एक आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए तो थोड़ा सा कॉमन सेंस है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। यहाँ क्या देखिए 4 है 4 है। अगर यहाँ डबल 4 है तो इस साइड भी कुछ ऐसा अल्फाबेट होगा जो सेम होगा। तो देखते हैं क्या बी भी क्या है, सेम है। देखते हैं लास्ट में 4 है, क्या लास्ट में बी है, सही है। 1 2 3 थर्ड स्थान पे जो है 4 है, क्या थर्ड स्थान में बी है, थर्ड स्थान पे बी है। चलिए नेक्स्ट उसी हिसाब से हम कर सकते हैं। यहां पर क्या लिख देंगे बी। नेक्स्ट 7 का कोड कितना है ई। तो 7 का कोड क्या हो जाएगा ई। यहां देखिए 7 का कोड है ई, 7 का कोड ई। यहां से हम डायरेक्ट आंसर पर जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे। ई जो है हमारा कौन सा ऑप्शन में है, पहला में ई किसमें है, इसमें देखते हैं हमारा हो जाएगा आंसर सी। तो ये हमारा एक विधि ये है। नेक्स्ट अगला विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एक अगला विधि है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं 95474। इसमें से -2 करेंगे, -2 -2 -2 और -2 सबको माइनस कीजिए, कितना आएगा 7 3 2 5 और क्या आ जाएगा 2। अल्फाबेट में 7 स्थान पे क्या होता है, अल्फाबेट में 7 स्थान पे क्या आएगा जी जी। तीसरे स्थान पे क्या होगा सी, दूसरे स्थान पे बी, पांचवें स्थान पे ई, दूसरे स्थान पे बी। ठीक उसी प्रकार इसमें से 2 माइनस करेंगे, सब में से 2 माइनस करेंगे और जो अल्फाबेट में वो आएगा उसको प्लेस वैल्यू में हम लोग लिख देंगे। चलिए देखिए कितना है 7 3 5 7 3 4 5 3, सब में से -2 कीजिए, -2 -2 -2 -2 और -2 कितना आएगा 5 1 2 3 ये 1। 5 एबीसीडी के अल्फाबेट में 5वें स्थान पे कौन सा अल्फाबेट आता है, क्या आ जाएगा ई, क्या आ जाएगा ई। ए दूसरे स्थान पे कौन आ जाता है बी, तीसरे स्थान पे सी और ये ए। तो क्या आ गया ई ए बी सी ए, ई ए बी सी ए। इस तरीका से हमारा सी ही आंसर है। तो दोनों में किसी जिससे आपको अगर सहूलियत आसान लगे उस मेथड को आप लोग यूज कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।
क्वेश्चन कह रहा है निर्धारित कीजिए कि दिए गए शब्द POTASIUM के प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार, क्या कह रहा है, केवल एक बार ही यूज करना है, प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ऑप्शन आपके सामने है, आपके पास 10 सेकेंड है, इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट में आंसर बतलाइए। चलिए समय समाप्त हुआ। क्या है क्वेश्चन है POTASIUM, ये जो POTASIUM जो लिखा है इसको केवल एक बार, क्या कह रहा है, सिर्फ केवल एक बार यूज करके इसमें से कौन सा है जिसको बनाया जा सकता है। तो नीचे का यूज कर सकते हैं, O है O का यूज कर सकते हैं, U है U का